अगर हम मारे गए तो हम क्या कहलाएंगे? शहीद कहलाएंगे। ये नजरिया किस तरह स्टेबल हुआ? और सिर्फ अमीर शाम तक बाकी नहीं, अमीर शाम के बाद यजीद आया। यजीद के बाद जिसने सबसे ज्यादा मजबूत किया इस नजरिए को वो अब्दुल मलिक मरवान है। एक बात याद रखिए, तारीख में जिस भी वाक़े में आपको इख्तलाफ नजर आए, मसलन यजीद की मौत के हवाले से इख्तलाफ है, 3 रिवायतें मिलती हैं। कोई कहता है कि जंगी मशकें हो रही थी और मंजनीक से कोई पत्थर आया, यजीद के सर पे गिरा, मर गया। एक में यह है कि अपना बंदर लेके घोड़े सवारी कर रहा था और घोड़े से गिरा और जीन पे इसका पांव फंसा और जमीन पे रगड़ते रगड़ते इसकी मौत आगे हो गई। एक यह है कि रात को पता नहीं इसने क्या खाया और सुबह उठा, इसका चेहरा कंप्लीटली ब्लैक हो चुका था और उस मरज की वजह से ये दुनिया से चला गया। जहां पर भी इख्तलाफ नजर आए तो समझ लीजिए यहीं पे कोई वाकया हुआ है। तहकीक कुनंदगान ये बताते हैं कि इसको भी मारने वाले इसके अपने कजन मरवानी खानदान से थे, क्योंकि यजीद गया तो यजीद का बेटा आया, मुआविया इब्न यजीद। जब वो गया तो फिर इसी का कजन मरवान आया। मरवान ने फिर शादी की उम्मे खालिद से, जो यजीद का दूसरा बेटा था, और शादी करने के बाद जब एक मरतबा अपने दरबार में बैठा था तो यजीद का बेटा जो खालिद वो भी बैठा था। इसने यजीद की बीवी यानी जिससे शादी की थी, अब इसकी बीवी थी लेकिन इस बच्चे की तो माँ थी, उसकी शान में इसने गुस्ताखी की। इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने माँ को जाके बोला कि ये हाकिम भी बन गया है, आपसे शादी भी की है और आपको ही गालियां दे रहा है। इख्तलाफ भी है तो घर में बोले, ये तख्त पे बैठ के गालियां क्यों दे रहा है? कि उसकी माने का घबराओ नहीं, हम इसका बंदोबस्त कर देंगे। 1 साल में मरवान को उसी रात में कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये भी तेज था, इसने अमीर शाम की तरह अपने बेटे अब्दुल मलिक की लोगों से बेअत ले ली थी। इसके बाद अब्दुल मलिक आया, फिर इसने भी पूरा बदला लिया, यानी यजीद के चचा को बाद में आके मारा, उसके जितने अफराद थे उन सबको मारा। अब यह तख्ते सबसे मजबूत तरीन हुक्मरान आले उमैया का अमीर शाम के बाद अगर कोई ठहरा है वो अब्दुल मलिक है। अब इसने काम क्या किया? इनके काम भी सेम थे यजीदियों वाले, लेकिन एक बदलाव लाया इन्होंने अपने तरीके में। अहले शाम सख्त नफरत करने लगे थे यजीद के तरीके से। वाक़े हर्रा रुनमा हुआ कि 3 दिन मदीने को हलाल कर दिया गया। ऑफिशियल रेप हुआ मदीनतुन नबी में, कई हजार जिनाज़ादे बच्चे पैदा हुए इस शहर में। ये सारे वाक़े देख रहे थे। अहले मदीना सख्त नफरत करते थे शामियों से, अहले कूफा सख्त नफरत करते थे शामियों से। कूफी कुछ भी हो फिर भी अमीरुल मोमिनीन को जानते थे, मदीने वाले कुछ भी हो रसूल की हदीसें सुनते थे, शामियों को क्या पता। इन्होंने इख्तलाफ किया यजीद की रविश से, यजीद का काम बुरा था, हजरत हुसैन को नहीं मारना चाहिए था। अब इससे पहले अहले शाम को जितने हदीसें सुनाने वाले थे वो खुद शामी थे। इन्होंने एक नई रविश ईजाद की, मदीने से एक सहाबी को बुलाया जनाब ज़ुहरी को, और इसे बनाया हेड ऑफ द हदीस। कोई मुल्क का वजीर आजम होता है ना, तो कहते हैं ये इतलात और नशरियात के वजीर हैं, इनको इतलात और नशरियात का वजीर बना दिया। यानी पूरे बिलाद इस्लामी में अगर हदीस आएगी तो ये सुनाएंगे। और अहले शाम को कहा पहले जो तुम्हें हदीस सुनाते थे वो शामी थे, लेकिन आज के बाद अगर कोई तुम्हें हदीस सुनाएगा वो अहले मदीना है। मतलब उस पर एक मोहर तायीद लगी हुई थी, अब जो ये कहेगा वो सच है। पहले हदीसें तो थी कि हाकिम कैसा भी हो, क्योंकि खुरू इमाम हुसैन ने जब यजीद के खिलाफ क़याम किया तो आधी हदीसें जो शहर में फैली हुई थी कि हाकिम चाहे कैसा भी हो उसके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते, हाकिम चाहे फासिक भी हो उसके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते। आज भी हमारे देवबंद और अहले हदीस के उलमा मिंबर पर बैठकर यही हदीसें सुनाते हैं। ये और बात है कि आज इनको जुर्रत नहीं पैदा होती कि इमाम हुसैन को गलत कहें, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब में अवाम का प्रेशर नहीं है। आप किसी सऊदी मौलवी से पूछोगे कि यजीद सही था या फरजंद रसूल सही था, वो यही बोलेंगे कि यजीद सही था। वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, उनके सामने वो सारी हदीसें जो गढ़ी हुई हदीसें पड़ी हुई हैं कि हाकिम चाहे फासिक भी हो आप उसकी इताअत करनी पड़ेगी। चंद हदीस आपकी खिदमत में रखूं, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुअज्जम कबीर तबरानी कहते हैं कि रसूल ने फरमाया कि हुक्मरानों की इताअत करो, इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। अबू नईम इस्फहानी हुज़ैफा बिन यमान से नकल करते हैं कि कहा कि हाकिम का साया अल्लाह का साया है। यानी अगर हाकिम तुम्हारे ऊपर है तो ये मत समझो ये हाकिम है, किसका साया है? अल्लाह का साया है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल कहते हैं जो हाकिम की इज्जत करे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो अल्लाह की इज्जत कर रहा है। सुनन तिरमिज़ी जनाब अबू बकर से नकल करते हैं कि अबू बकर इब्न आमिर मिंबर पर थे, तो जनाब बकर नीचे बैठे हुए थे, तो इब्न आमिर ने पतली सी कमीज पहनी हुई थी,
तो नीचे वाले बंदे ने कहा भाई इसने पतली कमीज पहनी है और रसूल खुदा ने फरमाया नाजुक लिबास नहीं पहनो, ये फासिकों का लिबास है। तो जनाब बकर ने कहा कि खामोश हो जाओ, तुझे नहीं पता जो हाकिम की बुराई करता है वो जमात से खारिज हो जाता है। हाकिम कैसा भी हो, चाहे पतला लिबास पहने चाहे कुछ भी करे, हमें हक नहीं कि हम हाकिम के खिलाफ एक जुमला बोलें। यानी आपको पता चला कि आपके वजीर आजम ने खुदा न खास्ता शराब पी ली, आप बोलो शराब नहीं थी, शहद था। नहीं, पीर साहब का पानी था, शराब थोड़ी थी। हाकिम के खिलाफ एक लफ्ज आपने नहीं बोलना। अब निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी जनाब अबू बकर से, निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी अबू ज़र गफ़ारी से। अबू ज़र गफ़ारी जो सख्त तरीन मुखालिफ हुकूमत उस्मान में, जनाब उस्मान का, जिनको तबईद करके रबज़ा भेजा गया, ये कहते हैं कि दो शख्स जनाब अबू ज़र गफ़ारी के पास गए और अबू ज़र गफ़ारी ने उम्रे या हज की इजाज़त मांगी। जब इजाज़त मिल गई तो मिना के मकाम पर कि रसूल ने भी वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी, अबू बकर ने भी वहां 2 रकत नमाज पढ़ी, उमर ने भी वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी, और इनको अगर किसी ने बताया कि जनाब उस्मान ने मिना में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ी है, ये पहली मर्तबा दीन में बिदअत आ गई है, तो कहते हैं अबू ज़र ने कहा कि ये अच्छा काम नहीं है, जो रसूल ने नहीं किया वो उस्मान कर रहा है, ये बिदअत है। वो शख्स कहते हैं हमने देखा कि जनाब अबू ज़र ने एतराज करने के बाद फिर खुद मिना में खड़े होकर 4 रकत पढ़ी। हमने कहा कि अबू ज़र एक तरफ हाकिम का इख्तलाफ कर रहे हो कि 2 रकत क्यों पढ़ी बिदअत है, फिर खुद 4 पढ़ रहे हो। कहा नहीं, रसूल खुदा ने फरमाया था हाकिम गलत भी करे तुम उसके रास्ते पे चलो, कयामत में खुदा जाने हाकिम जाने। एक तरफ मुखालिफत में अबू ज़र को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ निस्बत जनाब अबू ज़र की तरफ देकर यह बताया जा रहा है कि अबू ज़र ने कभी हाकिम की मुखालिफत नहीं की। जनाब सुयूती फरमाते हैं मा मिन कौमिन सारा इला सुल्तान, कहता है कोई ऐसी कौम नहीं, अगर कोई कौम अपने हाकिम को जलील करेगी अज़ल्लहुम अल्लाह फी यौमिल क़ियामह, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदों को क्या करेगा? जलील करेगा। फिर जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जो हाकिम को जलील करता है अल्लाह क़यामत में उसे जलील करता है, और अगर जमाअत मुस्लिमीन में से कोई निकल जाए तो उसके कत्ल भी हमारे ऊपर क्या है? जायज़ है। अब जुमलों पे जरा गौर कीजिएगा, जो हाकिम को जलील करे, जनाब हुज़ैफ़ा, जो हाकिम को जलील करे खुदा उसे दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करता है। जब सैयदा ज़ैनब दरबार में पहुंची, यजीद ने क्या कहा? अली आज़ुबिल्लाह, अली की बेटी, अल्लाह ने आप लोगों को रुसवा किया। तो बीबी ने क्या फरमाया? मा रअयतु इल्ला जमीला, ये तुझे रुसवाई लग रही है, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। यहां तक जमाना है अमीर शाम का, जब अब्दुल मलिक मरवाना एक कदम और हदीसों का इजाफा हुआ, वो था अगर हाकिम के खिलाफ क़ियाम करें और जमाअत मुस्लिमीन में से बाहर निकले कद रफ़िदा। आपको क्या बोलते हैं? शिया क्या है? राफिदी हैं। हम क्या हैं? जमाअतुल मुस्लिमीन है, अहले सुन्नत व जमाअत, हम हैं जमाअत। ये जो मजलिसों में आ रहे हैं ये क्या है? रवाफिद, जो जमाअत से निकले हैं। और नबी ने फरमाया जो जमाअत से निकले उसका कातिल वाजिब है, जो जमाअत से निकले वो फासिक है, जो जमाअत से निकले वो फाजिर है। अब कहा हाकिम कैसा भी हो, और न सिर्फ रिवायतें उस जमाने की, फिर इतनी तरतीब से रिवायतें बनाई कि सिर्फ मुसलमानों के जमानों में नहीं, उम्मत हाय मा कबल में भी होता था। फिर एक रिवायत गढ़ी कि एक नबी का जमाना था, उस जमाने में एक हाकिम फासिक था, फाजिर था, जानी था। कुछ लोगों ने यह सोचा कि हम हाकिम के खिलाफ क़ियाम करेंगे। यह जमाना हजरत ज़करिया का था। फिर ये लोग हजरत ज़करिया के पास गए और कहने लगे ऐ नबी खुदा, हमारा हाकिम जालिम है, फासिक है, फाजिर है, हम क़ियाम करना चाहते हैं। हजरत ज़करिया ने कहा यह फासिक है, फाजिर है, ये बात तो सही है, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि जमीन से पहाड़ को उखाड़ना तो आसान है, लेकिन अल्लाह ने जिस हाकिम को मोहलत दी है तुम्हें हक नहीं उस हाकिम के मुकाबले में आ जाओ। तुम्हारे ऊपर यह है उसके फिस्क व फुजूर पे सब्र करो, उसके शराब पीने पे सब्र करो, उसकी जिना पे सब्र करो। मतलब एक ऐसा मुआशरा जिसमें कतअन ये बोलने की सलाहियत ना हो कि मेरा हाकिम क्या है, जालिम है। अब इमाम हुसैन क़ियाम करते हैं। यहां देखो सीरत हुसैन इब्न अली कि जनाब बुखारी के लिखने वाले लिखते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों को छाटी करके ये मैंने सही है बुखारी लिखी है। 6 लाख हदीसें। इससे क्या साबित हो रहा है कि मुसलमानों में इतनी जाली हदीसें आ गई कि वो 6 लाख हदीसों को, मतलब आप अदद तो देखें कि हदीसें कितनी होंगी कि वो 6 लाख से कुछ हदीसें लाके किताब में जमा करते हैं। फैक्ट्री लग चुकी थी कि हदीसों की। अब जाहिर है ये बेचारी आवाम किस पे भरोसा करे? मौलवी साहब पे।
आप में से कोई मुझसे पूछेगा तो नहीं मौलाना आप ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बताइए मौलाना ने कहाँ कहा? मौलवी से तो कोई सर्टिफिकेट लेता ही नहीं है ना। उस जमाने के भी अवाम आपकी तरह था। एक बड़ा आदमी मिंबर पर आकर बैठता था, काल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने कहा हाकिम फासिक हो, हाकिम फाजिर हो, हाकिम जालिम हो, अगर खुरूज करोगे तो सीधा जहन्नम में जाओगे। अब हम बैठ गए। आज जिन्होंने आपको काफिर कहा, मुशरिक कहा, लोग किसके पीछे लगे? उस मुफ्ती और मौलवी के पीछे लगे ना। कि कराची में जब जुलूस निकला था काफिर काफिर शिया काफिर, मीडिया में जो नौजवान काम करते हैं, मैंने कहा कैमरा लो, माइक लो, और उस जुलूस में जो नौजवान लड़के चल रहे हैं और ये नारे मार रहे हैं कि शिया काफिर है, मैंने कहा एक को पकड़ो और इंटरव्यू लो और ये सिर्फ सवाल करो कि भाई किस बुनियाद पे शिया को काफिर कह रहे हो। और जब उनमें से किसी जवान ने इंटरव्यू लिया तो जवाब ये आ रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने बोला है। अवाम का जहन कोरे कागज की तरह है, जो इनको समझाया जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, वो मौलवी को मुवस्सक मानते हैं। लेकिन आज मैं पढ़े लिखे उन जवानों को कह रहा हूं जो आईटी में अंदर काम कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी का जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप सबके मोबाइलों में व्हाट्सएप है, उसके ऊपर भी ऑप्शन आ चुका है चैट जीपीटी वाला। सिर्फ आप लिखो हु इज हुसैन, वो सारा बताएगा। आप लिखो जनाब फातिमा कौन थी, वो सारा बताएगा। आप लिखो वाक़े करबला कब रूनमा हुआ, वो सारा बताएगा। पहले हम मजान कहते थे आयतुल्लाह गूगल, अभी ये तो मुश्तहिद की डिग्री हो गई इनके पास कि आप यहां सवाल किया और विद इन सेकेंड्स आपको जवाब आएगा। वो सोचेगा भी नहीं जवाब, ये सलूनी पूछो, और आपने यहां सवाल किया वो ठक जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस सलूनी के पीछे कौन है? अमीरुल मोमिनीन जब कहते थे सलूनी, तो पीछे इल्म खुदा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब कहती है सलूनी मुझसे पूछो, और जब आप सवाल करते हो वो फर से आपको जवाब देता है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपलोड की हुई है, वो डेटा है जो आपने अपलोड किया हुआ है। मुझे किसी मोमिन ने बताया कि मखसूसन वहाबी तबके तहरीफ करके तारीख को अपडेट कर रहे हैं। मतलब जंगे जमल में क्या हुआ था, एक मुसल्लमा तारीख है, यानी उस तारीख को रद्दो बदल करके क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी से जब आप सवाल करते हो, इंटरनेट पे मौजूद डेटा से कलेक्शन करके आपको क्या देती है, आंसर देती है। अब अगर दुश्मन अली ने सबसे ज्यादा डेटा अपलोड कर दिया तो जवाब कौन सा वाला आएगा? दुश्मन अली वाला आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो जितना इंग्लिश डेटा है वहां से आंसर आएगा। उर्दू में क्वेश्चन करोगे जितना उर्दू डेटा है वहां से आंसर आएगा। अरबिक में क्वेश्चन करोगे जितना अरबी डेटा है वहां से आएगा। तो हमारे जो कम से कम सरमाएदार हैं अपनी आखिरत को बनाएं। लाइब्रेरियों का कोई फायदा नहीं, इन लाइब्रेरियों को आप अपलोड कर दें, इन किताबों को आप अपलोड कर दें। पहले लोग घंटे घंटे की मजालिस सुनते थे, अब लोग 5-5 मिनट के क्लिप सुनते हैं। यही क्लिप उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त 20 साल का जो जमाना आएगा, मैं गारंटी के आपके साथ कह रहा हूं कि लोग मुफ्तियों से आजाद हो जाएंगे, लोग मौलवियों से आजाद हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कोई मिर्जा निकल रहा है, कोई हमदर्द निकल रहा है, कोई कितने मुफ्ती निकल रहे हैं जो बगावत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाके किताबें पढ़ी हैं। इनकी आवाम ने किताबें नहीं पढ़ी। आज जब एक पढ़ा लिखा नौजवान ये पढ़ता है कि रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर फासिक भी हो, फाजिर भी हो, जानी भी हो, उसके अंदर शैतान भी चला जाए, वो तुम्हें अपने दीन से भी हटा दे, लेकिन तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं, तो ये सवाल करता है कैसे मुमकिन है? वो रसूल जो अदालत का दर्ज दें, जो तकवा का दर्ज दें, वो उम्मत को पूरे फिस्म में जब ये कहें अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं, और हुक्मरान फासिक हो गया तो उम्मत क्या हो जाएगी? फासिक हो जाएगी। हुक्मरान अगर शराबी हो गया तो उम्मत के अंदर शराब कभी नहीं रहेगी, पहले हसन बन जाएगी। अब यहाँ पे टेक्निक ऑफ इमाम हुसैन देखिए कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन किससे है? मुझसे है। मैं किससे हूं? हुसैन से हूं। इसको दुनिया न समझ पाई। एक तरफ रिवायतों की भरमार कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, हबशी गुलाम हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़याम करो। अब इन सारी झूठी हदीसों पर अगर कोई तमाचा लगा सकता है, खून हुसैन इब्न अली है। कि कैसे मुमकिन है कि हुसैन अपने नाना की हदीस पे अमल न करें? मदीने में बैठे सहाबी को पता है कि नबी ने कहा, हुसैन को नहीं पता। आज कराची में बैठे एक मुफ्ती को पता है कि हाकिम हबशी गुलाम भी उसके खिलाफ क़याम नहीं कर सकते। क्या फर्जंद रसूल को नहीं पता? क्या हसन इब्न अली को नहीं पता? तभी का हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं किससे हूं? हुसैन से हूं। क्या ये सारी रिवायतें इमाम हुसैन को नहीं थी पता? कहा जो क़याम करे वो दीन से खारिज, जो क़याम करे वो अल्लाह के दरबार में ज़लील हो जाएगा, जो क़याम करे उसे दुनिया में रुसवाई, आखिरत में रुसवाई मिलेगी, जो क़याम करे उसका कत्ल जायज़ है।
इसी बुनियाद पर वाक़े हर्रा पेश आया। फिर जब जनाब हज्जाज इब्न यूसुफ को मदीना भेजा और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे गले काटे गए, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे पूरी उम्मत को क्या किया गया, खामोश किया गया कि आपका न जाए कि हाकिम क्या कर रहा है, जो करे करता रहे। अब आइए अपने जमाने में दो फिलोसॉफीज बनी। एक लाइन उन लोगों ने खींची जिन्होंने कहा हुक्मा के खिलाफ क़याम करना हराम। एक लाइन इमाम हुसैन ने खींची, कहा जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। दुनिया में रुस्वा होकर रहूं इससे बेहतर है कि अल्लाह के दरबार में इज्जत पाके उठाया जाऊं। निकल रहे कह रहे खरज तो इस्लाह उम्मत, ये बिगड़ी हुई उम्मत की मैं हुसैन इस्लाह करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे नाना तक को नहीं छोड़ा, झूठी झूठी हदीसें रसूल खुदा पे लगा ली। जनाब अबू हुरैरा जब कूफे जाते हैं तो कूफे की मस्जिद में दो जानू लगा के बैठते हैं और अपने सर पे हाथ मार के कहते हैं, आया अहले कूफा मैंने सुना है तुम कहते हो मैं रसूल पे झूठ मानता हूं, झूठी हदीसें बोलता हूं। अब बोलते थे या नहीं वो अलग बहस है, इनका ये बोलना कि तुम ये बोलते हो इसका मतलब अहले कूफा ये कहते थे कि ये झूठी हदीसें बनाता है। कितनी कुरान की वो आयत मशहूर है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान को क्या किया, बेचा। मरज़ातिल्लाह कहते हैं इस आयत के लिए हाकिम वक्त ने एक अकाबिर उम्मत के बंदे को कहा कि तुम इसको बदलो, ये बोलो कि जिसने अपने नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए बेचा था वो इब्न मुलजिम था, जिसने अली को कत्ल किया। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, कहा 2 लाख दिरहम दूंगा, कहा नहीं, कहा 3 लाख दिरहम दूंगा, कहा नहीं, आखिर में 4 लाख में बिक गया। और उसने लिख दिया, ये तारीख में लिखा हुआ है कि ये आयत किसकी फजीलत में, अली की फजीलत में नहीं, इब्न मुलजिम की फजीलत में। अब एक ऐसा मुआशरा जो इतना परेशान है, 6-6 लाख हदीसों की फैक्ट्रियां लगा दी इन्होंने। जाले हदीस का अशरा हो सकता है, कितनी हदीसें विकिपीडिया में सिर्फ आप लिखिए जाले हदीस पूरा टोपे का लगेगा, कितने झूठ रसूल खुदा पे बांधेगा। यही वाकया अबू जहल की बेटी से अमीरुल मोमिनीन का, मौलाली का लक़ब है ना अबू तुराब। ये कहते नहीं बड़ी बात थोड़ी है, या ये है कि फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर गोशा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आप इसको कहां फिट करते हो रसूल के जाने के बाद? कहते नहीं, ये नबी ने अली के लिए कहा था। नबी को खबर पहुंची कि अली अबू जहल की बेटी से शादी कर रहे हैं। रसूल ने फरमाया काफर की बेटी नबी की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते, और कहा जाके अली को कहो अगर शादी करनी है पहले मेरी बेटी को छोड़े। और फिर कहा फातिमा तो बदअतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ। पूरी फिल्म उन्होंने पलटा दी मौलाली के लिए ताकि लोग भूल जाएं तकलीफ किसने दी थी, दरवाजे पे कौन गया था, हक किसने छीना था, सारा अमीरुल मोमिनीन पे लाके खड़ा कर दिया। फैक्ट्री कहां से चल रही है? शाम से चल रही है। अली नमाज नहीं पढ़ता, ये जंग सिफीन वालों के नारे हैं। अली इब्न अबी तालिब आसिम उस्मान का कातिल है, ये जंग सिफीन के नारे हैं। हालांकि हमारे उलमा की तहकीक है कि उस्मान के कत्ल में भी बनु मरवान शामिल थे। अब मिस्र के लोग आए जिनका इख्तिलाफ था जनाब उस्मान से, किस कदर मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन कि नहजुल बलागा मौला फरमाते मैंने इतनी हिमायत की उस्मान की, इतनी हिमायत की कि उम्मत में खलीफा खुशी की रस्म न चले, लेकिन मुझे ही कहा जा रहा था कि अली ने उस्मान को मारा है। आप समझिए कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, अमीरुल मोमिनीन इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातें करूंगा उस्मान से, मामले को हल करते हैं। कहते मामला हल हो गया। इन्होंने कहा ठीक है हम नहीं मारते, हम वापस जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ हम नहीं उठते। इतने में अब तारीख कहते हैं किसी शख्स ने उस बीच में बोला ये ऊंट हुकूमत का ऊंट जा रहा है। अब ये बंदा कौन है पता नहीं, बीच में ऊंट कहां से आया पता नहीं। अब जिस तरह सरकारी गाड़ी पे नंबर प्लेट होती है, उस जमाने में जो सरकारी ऊंट होते थे उन पर एक मोहर लगी होती थी, जिस तरह टैटू बन जाता है इसी तरह जला के उसके बदन पे एक मोहर लगाते थे, लाल रंग की मोहर। जैसे मोहर देखी उन्होंने कहा हुकूमत का ऊंट जा रहा है। सबने कहा रोको रोको, चेकिंग करो इसमें क्या है। जैसे कभी आप मुज़ाकरात कर रहे हो, कोई हुकूमत की पार्टी का जासूस आपके अंदर आ जाए तो फौरन कहते से रोको, इसकी तलाशी करो, कोई डिवाइस में हो, कोई रिकॉर्डर में हो, हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्होंने कहा ऊंट की तलाशी लो, सारे ऊंट की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। फिर यही बंदा जिसने कहा ये सरकारी ऊंट है, फिर यही बोलता है कि इस ऊंट के ऊपर मटका भी उसे चेक करो। उसने मटका का वजन है, मटके में लगता है पानी है। कहा नहीं इसे खोलो खाली करो शायद पानी ना हो। अब इसे कैसे पता, इल्म गैब आ रहा है इसमें। कहा जब खोला तो पानी नहीं था, मिट्टी थी। कब मटके को खाली करो, देखो मिट्टी के अंदर क्या है। उन्होंने मटके को खाली किया, मिट्टी के अंदर एक कागज का टुकड़ा था।
उस कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा था और नीचे जनाब उस्मान की मोहर लगी थी। खत उस्मान की नहीं थी, मोहर हुकूमती उस्मान, स्टैम्प हुकूमत का था। उसमें लिखा गया था, अब मसलन जो लीड कर रहा था इन मुज़ाकरात को, जो लीड कर रहा था इन लोगों को, उनके नाम लिखे थे कि देखो फलां आए उसके हाथ काटना, फलां ने इतनी गालियां दी उसकी गर्दन काटना, फलां को ये करना। इन्होंने कहा हम आए थे सुलह करने के लिए और ये तो खुफिया तौर पे लेटर भेज रहे हैं कि इन सबको क्या कर दो, मार दो। मामला वहां पे बिगड़ा और जंग क्या हो गई, शुरू हो गई। और मौला अली ये लेटर लेकर जनाब उस्मान के पास गए और कहा कि वो लोग हक पर हैं, मैं मुज़ाकिरात कर रहा हूं, ये लेटर किसने लिखा है कि लोगों को मारा जाए, जबकि मैं सुलह के लिए उनसे बात करने गया, अभी जंग हुई नहीं है, लेटर किसने लिखा है। मौला फरमाते उस्मान देख मोहर हुकूमत की लगी हुई है और अगर ये लेटर लीक हुआ है तो आपकी हुकूमत के अंदर से किसी ने ये काम किया है। तो मौला उसे समझा रहे हैं, मतलब अली को पता है तुमने ऑर्डर नहीं दिया, किसी और ने ऑर्डर दिया है, मजलूमियत अली। मौला कहते हैं बता उस्मान तुझे किस पे शक है, ये किसने काम किया है। उस्मान कहते अली मुझे तुझ पे शक है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मैंने तुम्हारा फैसला और अपना फैसला क़यामत के दिन पे छोड़ दिया। मौला अली मुज़ाकरात से निकल के जाते हैं, फिर वो अटैक होता है और खलीफे मुस्लिमीन को क्या किया जाता है, कत्ल किया जाता है। ये आलम था उम्मत का। जो कत्ल करने आ रहा है इमाम हुसैन को, वो भी हदीस रसूल सुन के आ रहा है। ये जो मदारिस में कोई देवबंद बनता है, कोई बेचारा अहले हदीस बनता है, ये नए नए बच्चे, नौजवान बच्चे ये हदीसें पढ़ते हैं, मुस्लिम और बुखारी में हदीसें पढ़ते हैं कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, हाकिम की इताअत करो। हाकिम कैसा हो, यानी शर्त नहीं मुत्तकी हो, परहेजगार हो, फाजिर हो, फासिक हो, शराबी हो, कबाबी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ लफ्ज तक नहीं बोल सकते। बोलोगे तो जमात से खारिज हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, खारिजी हो जाओगे। अब इन्हें कहते हैं देखो रसूल खुदा ने तो कहा था, लेकिन क्या करें, हुसैन नबी का नवासा है, एहतराम वाजिब है, लेकिन हुसैन का काम सही नहीं था, उम्मत में तफरका डाला। दो खतूत खींचे, वल्लाह अगर इमाम हुसैन क़याम न करते आज तक शिया भी इन हदीसों को सही मान रहे होते।